साथियों नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज दिनांक 24 मार्च 2023 को हुआ है कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का पेपर। हाँ साथियों, आशा करता हूं कि आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अब आप कैसे जांच करेंगे आपके कौन से प्रश्न सही है या गलत, यानी साथियों आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर में, वो जांच करने के लिए मैं लेकर आया हूँ सॉल्यूशन वीडियो। एक एक प्रश्न के आंसर बताऊंगा साथियों, पूरा अच्छे तरीके से पेपर समझाऊंगा आपको और प्रत्येक प्रश्न का एक सटीक आंसर होगा और आप अपने आंसर इससे मैच कर सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में मिल रहा था साथियों बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया था। आपको इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना था और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने थे। इसमें पहला प्रश्न आपके पास आता है, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो कौन सा था साथियों वो। आप जो आंसर इसमें करके आए हैं वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। मैं प्रत्येक बच्चे के आंसर का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि वो आंसर आपका सही था या गलत। लेकिन अभी आप स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर ब वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अस्वस्थ क्या हो जाएगा, अस्वस्थ वृक्ष के नीचे। ओके ठीक है। सेकंड बोल रहा था बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है याद रखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, आम का बौर को। किसको, आम का बौर। ओके ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा था श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियों को माना गया है, तो क्या करके आया आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप सभी के आंसरों को रीड कर रहा हूं साथियों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द, अस्वस्थ को। ठीक है, आपका द इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। जिन बच्चों के ये प्रश्न अगर गलत हो गए हैं तो वो निराश ना हो, और भी आगे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। फोर्थ बोल रहा था निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची क्या है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपका आंसर होगा सरिता। सरिता है नदी का पर्यायवाची शब्द। ओके ठीक है। फिफ्थ बोल रहा था उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो यानी साथियों ये जो हमें गद्यांश दिया है इसका हमें शीर्षक बताना है। तो इसमें भारतीय संस्कृति की बात हुई थी, तो स वाला इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संस्कृति। ओके ठीक है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन बोलता था जंगम शब्द की, तो क्या करके आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट कीजिए साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थावर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन था अपठित पद्यांश का, इसको अच्छे तरीके से रीड करना था और रीड करने के बाद नीचे दिए गए ऑप्शन वाले सवालों का जवाब देना था। जिसमें हमारा सेवंथ आता है कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है, तो किसे बताया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप प्रत्येक प्रश्न का। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा साथियों कि बच्चों ने ऐसा आंसर लिख के आया है, और इसका सही आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, सेवंथ वाले का होगा प्रकृति। क्या हो जाएगा, द वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। ठीक है ओके। सभी आंसरों को बहुत ही अच्छे तरीके से जांच करके और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाया गया है साथियों, तो प्रत्येक आंसर आपका एकदम राइट आंसर है। एट्थ की बात करें, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विधि ने। ठीक है, विधि ने। ओके। इसके बाद 9 बोल रहा है नूतन शब्द का विलोम है, तो नूतन का साथियों पुरातन होता है, क्योंकि नूतन मतलब तो आपका न्यू होता है, पुरातन मतलब आपका पुराना होता है, तो द वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा पुरातन। ओके। इसके बाद 10 है साथियों क्वेश्चन, वह बोल रहा है निम्न में भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ब वाला ऋषि भूमि और बहुभूति भंडार। ब वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके। 11 है उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों से छांटिए, तो क्या हो जाएगा इसमें भारत की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है, तो अ वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा भारत की श्रेष्ठता। ओके ठीक है। फिर इसका 12 है, वह बोल रहा है वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है, इस पंक्ति का सही आशय है, तो क्या इस पंक्ति का सही आशय, जो आपका ऑप्शन अ दिया गया है भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सही बात है, यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। तो आशा करता हूं बहुत बच्चों के ये सवाल सही भी गए होंगे, और जिन बच्चों के गलत गए निराश ना हो, आगे और भी प्रश्न है, क्या पता आपके वे सही गए हो तो आपको वहां से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर जो हमारा पहला रिक्त स्थान आता है वह बोल रहा है हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्गों में विभाजित किया गया है, तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, कोई बड़े नहीं है, याद रखना है 3 वर्गों में। अगर आपका ये सही था तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर रॉन्ग था तो भी बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चों के सही गए हैं कितनों का गलत। और भी जो आपके साइंस के आर्ट्स के अन्य सब्जेक्ट के पेपर होंगे उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर हम सोल्व कराएंगे, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों भाइयों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी आंसर वो मैच कर सके, उनको पता लगे कि उनके कितने नंबर आए। अभी शेयर कीजिए साथियों सभी दोस्तों भाइयों को।
भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण के, तो इसमें भी आपका व्याकरण एकदम राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं साथियों शास्त्र को? भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने में संबंधी शास्त्र को व्याकरण। ओके। थर्ड बोल रहा है लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो कौन सी है वाक्य में शब्द शक्ति? तो आपको पता हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इसमें आपका हो जाएगा अभिधा। कौन सी शक्ति है? अभिधा। ठीक है, अभिधा आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ बोल रहा है जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा में अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, वहां रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है। तो कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा लक्षणा। कौन सा हो जाएगा? लक्षणा शक्ति। ठीक है, ये सभी आपने ग्रामर में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अभिधा व लक्षणा ये शब्द शक्ति क्या है। ठीक है, इसके बाद इसके फिफ्थ की बात करें, वह बोल रहा है जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण यहाँ अलंकार होता है। तो जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। कौन सा? श्लेष। यहाँ पर श्लेष आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान का। सिक्स्थ बोल रहा था कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय काव्य पंक्ति में अलंकार। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा साथियों? यमक। ठीक है, दो प्रकार के इस प्रकार के शब्द दिए हो तो उसमें आपका कौन सा अलंकार होता है? यमक। तो पहले में श्लेष और दूसरे में यमक, दो अलंकार के क्वेश्चन आए थे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि आपके रिक्त स्थान भी काफी अच्छे गए होंगे। अगर किसी बच्चे के नहीं गए तो निराश नहीं होना है, आगे और भी हम जांच करते हैं। यहाँ पर आपको अति लघुरात्मक प्रश्न मिले जिसमें आपको निम्न पारिभाषिक शब्दों का अर्थ प्रकट करना है पॉइंट 1 में। तो पहला आपका था प्रीमिस, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? पहले में तो आपका आ जाएगा साथियों, पहले का मतलब तो होता है परिसर। पहले में तो आपका आ जाएगा परिसर, और ये आपका क्वार्टरली का मैं बताऊं साथियों तो इस वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रैमासिक। क्या हो जाएगा? त्रैमासिक। ठीक है, पहले का परिसर होगा, दूसरे का त्रैमासिक होगा। ठीक है, अगर आप ये करके आए तो आपके राइट है। अगर कुछ और लिख के आए इससे मिलता जुलता या परिसर का कोई अन्य पर्यायवाची तो भी सही होगा, लेकिन अगर आपने कुछ और लिखा है बिल्कुल हटके तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अनुभाग शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखिए। तो इसका बताइए साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन। अनुभाग का मतलब क्या होता है? सेक्शन होता है, तो सेक्शन आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड की बात करें, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं जनसंचार माध्यम, जैसे समाचार, समाचार पत्र हो जाएगा एक तो आपका। कौन सा हो जाएगा? समाचार पत्र। दूसरा आपका हो जाएगा दूरदर्शन, दूरदर्शन भी हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका आकाशवाणी, जो कि क्या होता है? रेडियो होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ, आकाशवाणी हो जाएगा बोलकर। आकाशवाणी हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, पत्रिकाएं हो जाएगी। सभी आपके इसके आंसर हो जाएंगे प्रमुख जनसंचार माध्यमों के। ठीक है, ओके। आप इनमें से अगर 2-3 नाम भी लिख के आए तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद फोर्थ है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं। यह शब्द किसने कहे थे? तो किसने कहे थे साथियों? ये शब्द कहे थे यशोधर जी ने। किसने कहे थे? यशोधर जी। जो आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन, तो यशोधर जी ने ये शब्द कहे थे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यशोधर जी। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक ने सौंदल गेकर मास्टर के किस प्रकार नजदीक पहुंच गया था? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा साथियों? मराठी भाषा में सुधार पाने के लिए। किस लिए गया था? मराठी भाषा में सुधार पाने के लिए। ओके। इसके बाद सिक्स्थ की बात करें, कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? तो एक तो पहला तो इसमें आपका आ जाएगा मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। और दूसरा हो जाएगा हड़प्पा। ये ऐसे 2 शहर थे जो साथियों दुनिया के पुराने वियोजित शहरों में माने जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अगर आप ये करके आए तो आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है साथियों, ताकि मुझे पता लग सके। फिर इसके बाद 7th की बात करें, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई थी? तो इसमें क्या होगा साथियों? सिंधु नदी पर बांध बनने के कारण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिंधु नदी के कारण। अगर आप लिख के आए तो भी सही है, और ऐसे लिख के आए कि सिंधु नदी पर बांध बनने के कारण, तो भी आपका सही हो जाएगा। 8th की बात करें, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था? तो इसमें साथियों उन्होंने पढ़ा था, जितना सैनिक को दर्द नहीं होता इतना औरत को बच्चे पैदा करने में होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के बारे में पढ़ा था, यौनारंभ का। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको लगभग आंसर बता दिए, और भी आप इस पेपर में आएंगे तो काफ़ी अधिक आपको ये
क्वेश्चन दिए गए। आशा करता हूँ आपके पेपर यहाँ तक बहुत ही अच्छा गया होगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बना दूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे बताने का तरीका आपको सही लगा या नहीं, और आपके कितने % सही थे इनमें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है साथियों, और भी हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसका पार्ट भी लेकर आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।